जय श्री राम दोस्तों। राहुल गांधी ने एक बार फिर बिना किसी कंटेक्स्ट, बिना किसी ज़रूरत मनुस्मृति का मुद्दा उठाते हुए हिंदुओं पर, हिंदू धर्म पर निशाना साधा और बताया कि इसमें कितनी खामियां हैं और कैसे इस धर्म में औरतों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। जैसे बाकी धर्मों में तो औरतों को बहुत ही ज़्यादा इज्जत मिलती है और बहुत ही उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है और वहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उनकी पुरानी आदत है। ये क्यों किया उन्होंने एक बार फिर? उन्होंने औरतों को ये दिखाने के लिए, क्योंकि अभी जो डिलिमिटेशन का बिल और वीमेंस रिजर्वेशन का बिल उन्होंने स्टॉल किया है पार्लियामेंट में, उनको दिखाना है कि हम औरतों के कितने बड़े खैर ख्वाह हैं। वो इतने बड़े खैर ख्वाह हैं कि उनको रिजर्वेशन तो नहीं लेने दे रहे हैं, लेकिन मुँह ज़बानी खूब खर्चा करेंगे। ये वो पार्टी है। सुप्रिया श्रीनेत ने भी आज कृति सेनन, जिन्होंने एक बहुत ही वाहियात एडवर्टीजमेंट करी है किसी प्रोडक्ट की राखी के अवसर पर, हमारे त्यौहार के अवसर पर, और हमारे कम्युनिटी को नहीं वो अच्छा लगा है, लेकिन कांग्रेस को तो वही अच्छा लगता है जो हिंदुओं को ना अच्छा लगे। क्योंकि हमारे में एक सेक्शन ऐसा है, उनको पता है वो लिबरलिज़म के नाम पर और अपने को बहुत पढ़ा लिखा और बड़ी सोच वाला दिखाने के नाम पर उनको सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि कृति सेनन के साथ गलत किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कई लोगों के हिसाब से जो ड्रेस पहनी उस एडवर्टीजमेंट में राखी के कनेक्शन में वो ऐड है, तो वो नहीं पहननी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए थी। पर कांग्रेस को तो वही अच्छा लगेगा। और नोट करने वाली बात यह है कि ये सुप्रिया श्रीनेत वही हैं जिन्होंने कंगना रनौत को, जब कंगना रनौत को मंडी से इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट मिली थी, लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए, तो इन्होंने ट्वीट किया था, आज रेट क्या चल रहा है। मंडी को लेके कंगना रनौत के लिए ट्वीट किया था, रेट क्या चल रहा है। तो ये वो औरत है और ये ज्ञान दे रही हैं कि औरतों के खिलाफ ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, और जो उनके खिलाफ लिख रहे हैं वो उनकी छोटी सोच है। आपकी बड़ी सोच है जी, और आप सिर्फ ये सोच जो है हिंदुओं के खिलाफ ही दिखाते हो। सिर्फ हिंदुओं की बुराई करने में आपको सोच दिखती है और किसी में आपको कोई बुराई दिखती नहीं है। लेकिन इसमें कमी किसकी है? इसमें ना कांग्रेस की कमी है, ना किसी और धर्म वाले की कमी है। उनकी बिल्कुल कमी नहीं है। कांग्रेस की तो खैर है वैसे, पर कांग्रेस को भी ये दिखता है कि एक धर्म का तो वोट हमारे साथ है ही है, और हिंदुओं में बहुत लोग हैं जो लिबरलिज़म, सेकुलरिज़म, एलिटिज़म, फॉरवर्ड थिंकिंग, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और वोट हमारे को दे देंगे। अब हमारे एक और एग्जांपल आप देखिए हमारी गलती का, बेवकूफ़ी का मैं तो कहूँगा। आजकल दिल्ली में कुछ लोग वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं रिजर्वेशंस के अगेंस्ट। वहाँ पर उन लोगों ने नारे लगाए हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद और प्रियंका गांधी जिंदाबाद। मतलब बिना सोचे समझे, हम सिर्फ आज मोदी जी से गुस्सा है तो आज हम मोदी जी के खिलाफ कुछ भी बोल दें। अरे भाई कुछ सोचो तो सही। आप उस पार्टी के लिए जिंदाबाद बोल रहे हो जो कहती है कि हम रिजर्वेशन को 90% तक ले जाएंगे, जो ये कहती है कि स्पोर्ट्स में भी रिजर्वेशन होनी चाहिए, जो ये कहती है आर्मी में भी रिजर्वेशन होनी चाहिए, जो ये कहती है प्राइवेट जॉब्स में भी रिजर्वेशन होनी चाहिए, उस पार्टी के लिए आप जिंदाबाद बोल रहे हो। मतलब कुछ बोलने से पहले आदमी कुछ तो सोचता है। आप मोदी जी को बुरा बोल रहे हो, इसलिए बोलो कि हाँ भाई हमें आपसे ये परेशानी है, आप ये इम्प्रूव करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको रिजर्वेशन में कांग्रेस हेल्प कर देगी, तो कांग्रेस का सिर्फ एक ही काम है, लड्डू दिखाना। चाहे वो कोई कास्ट हो, अगाड़ी हो या बैकवर्ड हो, उनका काम सिर्फ। मुसलमानों के लिए भी क्या किया उन्होंने? हमेशा मुसलमानों को डरा के रखा कि नहीं नहीं हिंदू बड़े गंदे हैं, बीजेपी वाले बहुत गंदे हैं। और जब भी कोई कानून बीजेपी लाना चाहती थी, जैसे कि यूसीसी का है या 370 हटाना चाहती थी, तो ओहो तुम्हारा साथ ये हो जाएगा, तुम्हारी सिटीजनशिप चली जाएगी, तुम्हारे को तो भगा देंगे, तुम्हारे को ऐसे ट्रीट करेंगे। क्या हुआ? 370 हटा, वहाँ पे क्या, उसमें क्या हो गया? SIR में क्या हो गया? बंगाल में मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं के वोट कटे हैं। लेकिन कांग्रेस का अपना एजेंडा है, उनको सत्ता चाहिए किसी भी कीमत पर। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस के दिल में देश के लिए 1% भी हित की भावना है, तो उनको मेरा सलाम है। मैं जानना चाहूँगा क्यों उनको लगता है। और मोदी जी ने जो काम किए हैं, 370 हटाना, राम मंदिर बनवाना और इतने लोगों के अकाउंट खुलवाना, उज्ज्वला गैस की योजना, कितने लोगों को मेडिकल फैसिलिटी देना, और जो उन्होंने सिक्योरिटी के
उस पर काम किया है, कितना अभी हमारे यहाँ पहले कितना असला और हथियार जो है वो इंपोर्ट हुआ करता था, अभी वो हमारे देश में बनता है। तो अगर किसी को लगता है कि मोदी जी से ज़्यादा राहुल गांधी देश का हितैषी है, तो मैं सिर्फ उसको गॉड ब्लेस यू कह सकता हूँ और ये कह सकता हूँ कि भाई डेमोक्रेसी है, इसमें हर किसी को हक है कि भाई वो अपने हिसाब से वोट करे। चलो आप वोट करो, लेकिन आप उनसे ये ज़रूर पूछो कि जनाब आला राहुल गांधी, आपको बुराई करने के लिए सिर्फ हिंदू धर्म ही क्यों मिलता है? क्या आपको और किसी धर्म में कोई बुराई नहीं दिखाई देती? कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई देती जिसमें हमें इम्प्रूवमेंट करनी हो? वैसे ये इनकी बहुत पुरानी आदत है, आज़ादी के बाद से ही। आज़ादी के बाद एक मुहिम चली थी कि हर धर्म की जो है उनको बुराइयों को दूर किया जाए। तो हिंदुओं में जैसे एक बुराई थी सती प्रथा, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, वो सती प्रथा को हटाया पंडित नेहरू की सरकार ने, बिल्कुल सही किया। लेकिन जब बात आई मुसलमानों में जो उनके धर्म में जो त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, उनको हटाने की, तो उनके लिए कहा गया अभी कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में अभी बहुत उथल पुथल हो जाएगी, अभी इनको रहने दो। और उसके बाद जब राजीव गांधी के टाइम पर शाहबानो केस हुआ, आपको पता ही है, 200 रुपये के करीब महीने का भत्ता उस गरीब औरत को मिलना था, वो भी नहीं मिल पाया क्योंकि जनाब राजीव गांधी ने संसद में कानून लाके वो फैसले पलट दिया। तो इतना तुष्टीकरण और हिंदुओं के खिलाफ इतनी गंदी भावना, जबकि आपको पता है आपको हिंदुओं के वोट चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि कुछ लोग हैं जो एलीट, लिबरल और बड़े दिल वाले, और ऐसे ही उनके वो हैं, उनका सोच ऐसी है उनकी, वो उनको कांग्रेस को पता है। मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप ज़रूर वोट दीजिए। अगर आपको लगता है राहुल गांधी देश को चलाने ज़्यादा अच्छा चलाएंगे, आप दीजिए उनको वोट। लेकिन आप उनसे सवाल ज़रूर पूछिए कि जनाब, आपको सारी कमियां सिर्फ हिंदू धर्म में नज़र आती हैं? कभी आप मंदिर के लिए बोलते हो कुछ, राम मंदिर आज तक नहीं गए आप, लेकिन आप बाबर की मज़ार पर चले गए। तो आप उनसे सवाल पूछिए कि भाई आप हिंदू धर्म को ही क्रिटिसिज्म के लिए सिंगल आउट क्यों करते हो? और धर्म में आपको कोई अगर नहीं दिखती त्रुटि तो आप बताएं, हम भेजते हैं उनको कि जी ये थोड़ी सी कमी है, आप देखिए, अगर आपको लगता हो तो इस पर भी थोड़ा बोलिए, थोड़ा ज्ञान इस पर भी दीजिए। जय श्री राम।